बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान बंगश। तो व्यूअर्स, लाहौर के 4 सूबाई हलकों में ज़मीनी इंतखाब होने वाला है 17 जुलाई 2022 को, यानी ईद उल अज़हा से तकरीबन एक हफ्ते बाद। और इन 4 हलकों में से अब हमने जिस तरह पिछला जो वीलॉग किया था वो किया था PP 158 पे, और उसकी सूरत हाल का हमने बिल्कुल जायज़ा लिया था कि वहाँ पे क्या सियासी सूरत बन रही है। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे लाहौर का एक अहम हल्का है PP 167। हल्के सारे अहम होते हैं, लेकिन ये हल्का यूँ अहम है कि यहाँ पर गुज़िश्ता 8 महीने में होने वाला ये दूसरा बाय इलेक्शन है। ये NA 133 के नीचे आने वाली एक सूबाई सीट है जो कि नज़ीर चौहान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP थे, 2018 में उन्होंने खाली की। उन्होंने वोट दिया हमदा शहबाज को चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में और डिस्क्वालिफिकेशन कबूल की। अब वो वहाँ से नून लीग के उम्मीदवार हैं। तो व्यूअर्स, ये हल्का खासी अहमियत का हामिल यूँ है कि यहाँ पर लाहौर के 4 हल्कों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहमियत इस हल्के में सबसे ज़्यादा है, जो कि इस वक्त नून लीग की तारीबी है। और एक कड़े मुकाबले में, टफ मुकाबले में, जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज में कड़ा मुकाबला होगा। तहरीक लब्बैक का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो खामोश वोट है वो इस टाइम पे खासा असर प्ले कर सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आज से 8-10 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था NA 133 का, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मैदान में नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून में मुकाबला हुआ था। और आसिफ अली जरदारी साहब ने खासी जान भी लगाई थी यहाँ पे इस हल्के में। और पीपल्स पार्टी जो कि 2018 में इस हल्के में 133 में सिर्फ 5000 वोट पे थी, वो आ गई थी 33-34,000, बल्कि 35,000 के आसपास उनका वोट आ गया था, जो कि जिसको उन्होंने बड़ी कामयाबी डिक्लेयर किया था अपनी। तो व्यूअर्स, अब इस सीट पे कड़ा मुकाबला मुतवक्को है। कड़ा इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया यहाँ से नज़ीर चौहान को, और नज़ीर चौहान का मुकाबला है शब्बीर गुजर से, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी यहाँ से मैदान में हैं। और इन 3 पार्टियों में जो वोट है, आम तौर पर जो मेजर चंक होगा वो इन तीनों में से आएगा, मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक। और कड़े मुकाबले में तहरीक लब्बैक जो है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली जो उसका वोटर है वो पहले मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ करता था 2016 तक। उसके बाद 17 में ये वोट शिफ्ट हुआ, 18 में हम देख लिया कि नतीजे क्या आए थे। तो उम्मीदवार जो जितना वोट काटेंगे वो मुस्लिम लीग नून को उसका नुकसान है और एडवांटेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस तरह इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिग्निफिकेंस भी बढ़ गई है। पीपल्स पार्टी का जो 35,000 वोट है 133 में, उसमें हमारे जो मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इसमें आसिफ अली जरदारी का ज़्यादा रोल था इस वोट को लाने में, और पैसे की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। पीपल्स पार्टी का नजरियाती वोट नहीं था। तो व्यूअर्स, अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए तो पीपल्स पार्टी का अपना जो 5,000 वोट था 2018 में, जो कि इस हल्के में 2,500 या 3,000 होगा जब मैच टफ होगा। और यकीनन NA 133 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी का खासा वोट वापस भी आया है। तो इस हल्के में जो PP 167 जो कि ज़िली सीट है 133 के नीचे, यहाँ पे जो वोट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो एक टफ कॉन्टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल हो सकता है। जिस तरह NA 131 में जब ख्वाजा साद रफीक साहब इलेक्शन लड़े थे, बाई इलेक्शन हुमायूं अख्तर खान साहब के खिलाफ, जो 2-3 हज़ार वोट की उनको लीड मिली थी 4,000 की, उसमें पीपल्स पार्टी का उन्होंने खासतौर पर शुक्रिया भी अदा किया था। तो देखना ये है कि अब यहाँ पर क्या होना चाहिए। बहरहाल नज़ीर चौहान साहब जो हैं उनको खासे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज उनको ये हैं कि एक तो इस हल्के में चारों हल्कों की निस्बत टेम्परेचर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं उनमें ज़्यादा है। नज़ीर चौहान और जो दूसरा हल्का एक PP 170 वहाँ से हौन चौधरी के भाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हाई नज़र आता है PTI के वर्कर्स में, और वो कभी भी नहीं चाहते कि ये सीटें जीतें नज़ीर चौहान या आगे हौन चौधरी के जो भाई 170 से लड़ रहे हैं। यहाँ पर पार्टी कैंप को ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा है। इस हल्के में जो ज़्यादा बरादरी है, राजपूत बरादरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, यहाँ पे गुज्जर बरादरी भी है। इसके अलावा कश्मीरी जो लाहौर में आपको अक्सर हमें तादाद में नज़र आते हैं। इसके अलावा मुगल बरादरी, पठान बरादरी, तकरीबन सारी बरादरी यहाँ पे रहते हैं। बहुत वोट क्रिश्चियंस का भी है यहाँ पे, जो हमारे मसीही भाई हैं उनका भी खासा वोट यहाँ पे निकल आता है। तो अब देखना ये है कि इस हल्के में क्या सूरत होती है। और मरीम नवाज साहबा यहाँ पे जलसा करनी है, इमरान खान साहब भी यहाँ पे जलसा करने हैं, और एक घुमसान का रन पड़ने वाला है PP 167 में। नज़ीर चौहान साहब को ये सीट जीतने के लिए, उनकी क़यादत को ये सीट निकालने के लिए खासी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहरहाल उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से उनका जो अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ उसमें ये सीट उनकी बच सकती है। और बाकी फैक्टर्स व्यूअर्स आपके सामने ही है। जो रूलिंग पार्टी उसको एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। महंगाई का जो तूफान है, लोड शेडिंग है, इससे हुकूमत की पोजीशन खासी कमज़ोर की है। लेकिन बात देखिए कि होता क्या है, बहरहाल कड़ा मुकाबला मुतवक्को है। Thank you viewers, thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like it, share it, and you are free to post your comments.